हेलो। वेलकम वेलकम यूट्यूब चैनल नौकरी क्या। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो लोग कृषि विभाग में काम करना चाहते हैं, सामने आप देख रहे होंगे इंडियन स्टैटिस्टिक्स एग्रीकल्चर एंड मैपिंग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट निकली है। और टोटल वैकेंसी आप सुनोगे तो आप खुद बोलोगे बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। और दैट इज़ 5012 वैकेंसी। टोटल कितनी है? 5012 वैकेंसी निकाली गई हैं इस सेक्टर के अंदर, इंडियन स्टैटिस्टिक्स एग्रीकल्चर एंड मैपिंग के अंदर। और वो जानते हैं किस किस की है। वो है असिस्टेंट मैनेजर की है, फिर बात करें फील्ड ऑफिसर की है, जूनियर ऑफिसर की है, जूनियर सर्वे ऑफिसर, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ तेलंगाना फॉर स्टेट। देखो यहाँ पर अभी देखो ये जो नोटिफिकेशन है वो तेलंगाना का है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस की रिक्रूटमेंट निकली। ये सभी के लिए नहीं निकली, ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की निकली है। हम बात करते हैं, नीचे चलते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पेज खुलने में, तो थोड़ा वेट कर लेना। जैसे ये है, इस पर मैंने क्लिक किया तो पेज खुलेगा। ये देखो, बात करते हैं हम। 2 मिनट देना बस, 2 मिनट, 2 मिनट। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट है हमारे लिए। जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं मिलेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो बहुत दिनों से, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप इसके लिए फॉर्म फिल करें, क्योंकि 5012 वैकेंसी कम नहीं होती है। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसके लिए फॉर्म फिल करें। तो बात करते हैं, पेज खुल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, देखो ये लिखा ना वेट, देखो यहाँ लिखा है IASM अप्लाई ऑनलाइन 5012 असिस्टेंट में। देखो 5012 समथिंग वैकेंसी है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वेट कर लीजिए। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आई वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये उन्होंने निकाली है 4 स्टेट के लिए, मैं बता देता हूँ। 4 स्टेट्स के लिए निकाली है, और वो 4 स्टेट है। तेलंगाना के लिए निकली है, आंध्र प्रदेश के लिए निकली है, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड उड़ीसा। इन 5 स्टेट के लिए उन्होंने ये जॉब्स निकाली है। अगर आप इसके गो थ्रू करोगे, अगर हम इसके गो थ्रू करते हैं, तो एंड में हमें पूरा इसका क्राइटेरिया मिलता है कि किसके लिए कितनी है। वेट करना है, तो तब तक हम आगे रिक्रूटमेंट पढ़ लेते हैं। जब खुलेगा तो मैं आपको शो कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे बात करें, अब जब नोटिफिकेशन पढ़ोगे, जैसे ये तेलंगाना का है, ये जो नोटिफिकेशन है किसका, ये है तेलंगाना का नोटिफिकेशन। और में कोई चेंजेस नहीं है, बस ये दिखा ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर तेलंगाना स्टेट। और सबसे अच्छी बात है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो देखो ये रिक्रूटमेंट दिखाई दे रही है। हैदराबाद, मेदक, नलगोंडा, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर। ये देखो टोटल वैकेंसी दिखा रहा है 117। आगे बार नीचे चले, और अब ये किसके लिए? जूनियर सर्वे ऑफिसर। ये देखो 87 यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, ठीक है। फिर फील्ड ऑफिसर की इसमें कितनी? 45 है। तो ऐसे ऐसे ही हमने 4 जो 5 स्टेट की मैंने नाम लिए आपके, कौन कौन सा था? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड उड़ीसा। इन्हीं के लिए ये जो रिक्रूटमेंट निकाली है 5012 वैकेंसी, ये सिर्फ इन्हीं के लिए। तो दोस्तों, अगर हो सके तो शेयर कर देना, कोई फ्रेंड हो स्टेट के लिए तो ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी जिनके लिए निकली है उन तक पहुंच जाए और उस फॉर्म को फिल कर सकें। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो हम बात करते हैं। देखते हैं, खुला एक बार देख लेते हैं। खुला नहीं, थोड़ा वेट लग रहा है, टाइम लग रहा है इसमें। देखो लग रहा है 2 मिनट, ठीक है। चलो खुल जाएगा, इट्स टेक टाइम, क्या कह सकते हैं। नेट स्लो थोड़ा सा। बता दिया आपको, तो मैंने बता दिया आपको असिस्टेंट मैनेजर की, फील्ड ऑफिसर की, जूनियर सर्वे ऑफिसर की, लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विदाउट एनी टेस्ट। क्या बात है? विदाउट एनी टेस्ट आपके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिलेगी। बस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करनी चाहिए इससे, बस फिर हमारे लिए तो क्या धमाका। हम बात करें, देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर का क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है
मस्ट हैव अ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अब देखो उन्होंने क्या बोला, सिर्फ डिग्री मांगी है। क्या मांगी है? कोई भी डिग्री हो, कुछ नहीं बोला कि हमें उसकी चाहिए इसकी चाहिए, डिग्री चाहिए बस उन्हें, डिग्री ऑफ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं चाहिए। और अब देखो उन्होंने क्या क्या बोला है, और आपके पास क्या होना चाहिए, एक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कंप्यूटर वर्किंग आना चाहिए, बस दो चीज़ें मांगी है। रिकॉग्नाइज डिग्री चाहिए और सॉरी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री चाहिए और कंप्यूटर वर्किंग आना चाहिए आपको, बस। और उन्होंने क्या था, 2 साल आपको मंथली सैलरी, यहाँ पे मंथली सैलरी मिलनी है आपको 45,000। कितनी मिलनी है? 45,000। और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 3 सेल हैव टू वर्क कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2 साल इसी रेम्युनरेशन में काम करना पड़ेगा। ये जो एग्रीमेंट है रिन्यू हो जाएगा एवरी ईयर बेस्ड ऑन द एनुअल एवेल्यूएशन, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके ब्याह पे आपका ये एग्रीमेंट रिन्यू हो जाएगा कि ब्याह पे आपकी सैलरी इंक्रीज होनी है। देखो द सर्विस ऑफ दो जो असिस्टेंट मैनेजर हु शो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस विल बी रेगुलाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर। बस 2 साल के तरह का है कि उसके बाद ही आपकी सैलरी का कोई इंक्रीमेंट होगा। देख लो 2 साल उन्होंने बोल दिया ना, इसी रेम्युनरेशन में आपको काम करना पड़े, 45,000 दे रहे हैं, बस एक डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज। आज तो सभी के पास ही है, सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट एज क्राइटेरिया देख लेंगे आगे जाके। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर के लिए इन्होंने सिर्फ सेम रिकॉग्नाइज डिग्री, कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, वही सेम है। मंथली सैलरी 45,000, आपको इसी रेम्युनरेशन में 2 साल काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिवाइज होगा, और अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होगी तो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होगा और आपका प्रमोशन या फिर सैलरी इंक्रीज होगी। दूसरे में जूनियर सर्वे ऑफिसर। अब इसके अंदर आ गया जूनियर सर्वे ऑफिसर के अंदर है थोड़े बहुत चेंजेस, देखते हैं क्या क्या मांगा है इन्होंने। 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए या उसके बराबरी में कुछ भी हो। मस्ट हैव ऑब्टेन नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आप और क्या दे, नेशनल काउंसिल या वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए इन ड्रॉट्समैन सिविल ट्रेड 2 ईयर कोर्स विल सर्विंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मस्ट हैव अ पास ITI। देखो इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बोल दी, मैं बता दूं। देखो 10वीं पास होनी चाहिए, वो कंपलसरी। आपके पास ITI डिप्लोमा होना चाहिए जो सिविल ड्रॉट्समैन में होना चाहिए, या फिर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ड्रॉट्समैन में होना चाहिए, और या फिर 2 साल 2 ईयर कोर्स का सर्वेइंग होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। ये चीज़ चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। मंथली सैलरी दे रहे हैं 40,000, 2 साल आपको इसी रेम्युनरेशन में काम करना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट आपका हर एक साल रिवाइज होगा, और आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस लगेगी तो आपकी कंप्लीशन से सैलरी जो भी आपकी रिवाइज कर दी जाएगी। अब बात करते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की। किसकी बात करेगा वो? लोअर डिवीज़न क्लर्क की। इन्होंने क्या मांगा है? इन्होंने सिर्फ मांगा कि आप 12वीं पास होनी चाहिए। अगर 12वीं पास हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। सैलरी आपको देंगे 35,000, वही सेम रेम्युनरेशन में आपको 2 साल काम करना पड़ेगा, जो एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बिहाफ पे आपका एग्रीमेंट रिवाइज होगा, नहीं तो राधे राधे है फिर। और द सर्विस ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क सेटिस्फैक्ट्री लगेगी तो आपको समझदार हो, फिर सैलरी वगैरह एग्रीमेंट वगैरह सब वापस हो जाएगी। बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ हमारे पास डिफरेंस किसका है? क्वालिफिकेशन का। मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर आ गया। मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर उन्हें सिर्फ 10वीं चाहिए, सिर्फ 10वीं। इससे अच्छा क्या अपॉर्चुनिटी है? सिर्फ 10वीं चाहिए। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, कल कोई 10वीं या 12वीं नहीं, सीधे ग्रेजुएशन। जैसे SSC वालों ने सीधे बोल दिया ना कि 12वीं वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले 12वीं वाले फॉर्म नहीं भर सकते, सीधे ग्रेजुएशन मांग ली है। याद रखना अभी थोड़े दिनों बाद यही नया रूल आएगा कि 10वीं 12वीं हमें नहीं चाहिए। हर एक टेस्ट के लिए छोटा से छोटा टेस्ट भी होगा ना, ग्रेजुएशन मांगेंगे। इसलिए जिनके पास है फॉर्म फिल कर दो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको वापस। मंथली आपको मिलनी है 28,000, इसी रेम्युनरेशन को आप इसी सैलरी पे आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। आपका एग्रीमेंट हर साल रिन्यू एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल इवैल्यूएशन, जो भी आपकी इवैल्यूएशन चेकिंग होगी उसके बिहाफ पे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो अप्लाई किया होगा ना, तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस शो करोगे तो आपका फिर रिवाइज होगा। आगे चले, अब हम बात करें तो मैं बहुत देर से बोल रहा था एज। अब हम एज पे आ गए। देखो सबसे अच्छी बात है कि एज बहुत है, 18 से लेकर 35 साल, और क्या चाहिए? इतनी अच्छी उन्होंने दी थी 18 साल, मतलब 18 से लेकर 35 साल
के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही। अगर 18 से 35 बोला ना, मैं कहा फॉर्म भर दो, आँख बंद करके भर दो। सबसे बड़ी है सिलेक्शन, आप दिखाओगे, मैं आपको सिलेक्शन किसके ब्याह पे होगा तब आप बात करना, फॉर्म भरो जरा एक बार। SC ST के लिए 5 साल, मतलब 40 साल उनकी हो गई। OBC के लिए भी 40 साल हो गई है। EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं, 35 साल है। PWD के 45 साल हो गई है। और PW प्लस OBC है तो 50 साल होगी, 50 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ये देखो SC ST तो भी 50 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब इस एज वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज एक बहुत बड़ी हमारी डाउट थी कि कितनी एज बोले, कि 15-16 की, वैसे नॉर्मली 25 तक बोल देते हैं, 35 तक बोल देते हैं, लेकिन 18 से 35 साल बहुत बड़ा इन्होंने एज ग्रुप किया है कवर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अरे यार, हाँ। हम्म। अब आ गया हमारे पास, उसके बाद यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया, हमारा सब कुछ बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, मतलब आपके पास 2 महीने का एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट कहीं से भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनिवर्सिटी या बोर्ड हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, कहीं से भी हो। देखो यहाँ लिखा है ना, कितना चाहिए, ऑलमोस्ट 60 दिन का, मतलब 2 महीने का आपका सर्टिफिकेट चाहिए। 60 दिन का चाहिए, 2 महीने हो गए ना आपका। वो किसी ने भी इशू किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कहीं से भी हो, उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए। 2 महीने का ला के दे दो जहाँ मर्जी से। ठीक है, आपको अगर SC ST OBC डिसेबिलिटी जो भी ले रहे हो, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला। देखो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आप देख के हैरान होगे, इसकी गाइडलाइन फॉलो करो। देखो पढ़ते हैं इसको, हमें यहाँ पढ़ो। रिक्रूटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द कंप्यूटराइज जनरेटेड मेरिट लिस्ट, मतलब जो मेरिट लिस्ट बननी है किसने बनानी, कंप्यूटर ने बनानी है। वो भी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मतलब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और आपको क्या चाहिए, फॉर ऑल कैटेगरी, सारी कैटेगरी, चाहे आप किसी के भी हो, तेलंगाना के हो, हैदराबाद, ठीक है, हमने बताया था आपको 5 स्टेट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, कहीं के भी हो, सभी के लिए ये प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया है। याद रखना, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई नहीं आएगी। अगर आप फॉर्म भरना है, सिर्फ आपने कुछ मेहनत नहीं करनी, बस फॉर्म भरना है। फॉर्म में आपके नंबर आपके अच्छे हैं, जो भी है, बस आपने फॉर्म फिल करना है। ना कोई इंटरव्यू, कुछ भी, मेरिट आएगी, भर्ती हो, इससे ठीक है। अप्लाई कितना है, सिर्फ 450, मतलब 480 रुपये, इसके लिए सब कैटेगरी के, ऑल कैटेगरी जो भी हो, सभी के लिए आपको 480 रुपये पे करने पड़े। फ़ी मेंशन, आप किसी UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एक बार पे कर दी वापस नहीं होगी, जैसे भी आप फ़ी पे करो। द रिवाइज एलिजिबिलिटी, अगर ऐसा कुछ होगा रिवाइज करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या कोई सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो आ गया, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द कंप्यूटराइज जनरेटेड मेरिट लिस्ट, बस खत्म खेल। यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है। नो वेटेज विल बी गिवन टू द हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब उन्होंने 12वीं वाला 12वीं, 10वीं वाला 10वीं, उसके भी यहाँ पे ओनली मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिक्वायर्ड डिग्री मार्क्स पोस्ट असिस्टेंट, जिस पे भी दिए भाई 10, तो जो उन्होंने मांगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बना देना, बस आपने कुछ नहीं करना, कंप्यूटराइज नहीं निकालना है। और जो अगर CGP है, अगर किसी की CGP है तो दोस्तों उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिल कर दो। कैंडिडेट हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड हैविंग अप्लाई, मैं बता दिया आपको, ग्रेड भी है, मार्क्स भी है, कोई इशू नहीं है। 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी एक्चुअल परसेंटेज निकल के आ जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई फैक्टर 9.5, आपके 100 में से मार्क्स निकल आते हैं। ये जनरल गाइडलाइन है, वही चाहिए आपको। एक ईमेल आईडी चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, और फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो आपने अपलोड करने हैं उसको संभाल के रखना है। एप्लीकेशन भरोगे, जो प्रिंट आउट निकाल के अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट रखना है। तो ये सारे हमारे बेसिक है। देखो यहाँ निकला, गो थ्रू, आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है और गो थ्रू अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही फॉर्म भरना। वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक ही चीज़ बता दी है, कोई चेंजेस नहीं है। आप 4-5 नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेना, कोई चेंजेस नहीं है। आप जिस भी स्टेट के हो, चाहे आप हैदराबाद के हो, चाहे आप तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, किसी के भी स्टेट के हो, ये जो है नोटिफिकेशन सबके लिए सेम है। मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है। एक बंदा एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, 1 कैंडिडेट 1 डेट, सबके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपने करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराओगे, ठीक है। कैंडिडेट नीड नॉट टू सबमिट, मतलब फिजिकल एप्लीकेशन नहीं सबमिट करना है, एक बार सिर्फ आपने अपलोडेड करना है, बस ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन सबमिशन, अब एप्लीकेशन सबमिशन की बात करें तो 22 से हमारी इसकी स्टार्टिंग हो गई है और आज 21/7 हो गई है।
इसके बीच बीच में आपने फॉर्म को फिल कर देना। मैं दोस्तों हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, फॉर्म को फिल ज़रूर करना, इससे अच्छी आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी है। और वेबसाइट का नाम भी दिखाई दे रहा होगा, https://isam.org.in पे जाके आपने फॉर्म को पक्का फिल करना है, वेट नहीं करना है कि कोई और बोले हम फिल करें, भर दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन आप वो पढ़ लेना। फिर ये आगे देखो हमारे पास, देखो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 2 के बारे में बता रखा है, देखो ये वैकेंसी है। उसके बाद LDC की है। उसके बाद आप सभी ने अगर देखो नोटिफिकेशन सबका सेम है, आप डाउनलोड कर लेना, मैं बता देता हूँ। यहाँ से जाके इसी वेबसाइट पे जाओगे, अभी ये खुल नहीं रहा है, ये खुला नहीं है, ठीक है। तो आपने इसी वेबसाइट पे जाना है, ISM पे जाना है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे जाओगे तो आपने वहाँ पे, अभी खुल नहीं रहा है इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। वहाँ पे जाओगे, आपको नोटिफिकेशन सबसे हेड में दिया होगा, क्या दिया होगा, हेड में लिखा होगा नोटिफिकेशन, ठीक है। आपने वहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, नोटिफिकेशन के अंदर जाना है। सबसे पहले वहाँ पे लिखा हो नोटिफिकेशन, स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेज 2 फ़ी पेमेंट, सब कुछ मेंशन वहाँ पे, ठीक है। स्टेज फ़ी पेमेंट, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, डाउनलोड देखो यहाँ पे लिखा नोटिफिकेशन, यहाँ जाते हैं, देखो ऑफिशियल वेबसाइट चलते हैं, देखो ये क्लिक किया मैंने, अब देखो सीधे खुलेगा, वहाँ पे पेज खोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखो खुल रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके लिए, ठीक है। फिर आपने वहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते, आपने जो फॉर्म भरा उसको फॉलो करना अपने स्टेप्स को, बस और कुछ नहीं। आपको उसमें से हर एक स्टेट का, जो भी आप स्टेट के हो, चाहे तेलंगाना के हो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा, किसी के भी हो, आपको वहाँ से